हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और फिर एक अंत होता है, लेकिन इस कहानी के दो अंत हैं। ये एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है और ये एक ऐसे विषय पर है जिसमें लोगों की दो तरह की राय हो सकती हैं। आप बताइएगा कि आप किस अंत से सहमत होंगे। सुनिएगा। MBA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही अंशिका के पापा 48 साल के विशाल का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजनेस है। विशाल को अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता है। अंशिका की माँ 45 वसंत देख चुकी श्रद्धा एक प्राइवेट बैंक में टेलर हैं। विशाल और श्रद्धा दोनों ही फिट और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। रुचियों में तमाम असमानताओं के बावजूद भी दोनों गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से खींच रहे हैं। मगर इधर कुछ महीनों से अंशिका महसूस कर रही है कि उसके मम्मी और पापा के बीच में खामोशी की कोई दीवार सी उठने लगी है। कुछ समय पहले तक उसके मम्मी पापा अपनी छोटी बड़ी हर बात वीडियो कॉलिंग के जरिए शेयर करते थे, मगर अब न जाने क्या हो गया है, दोनों फोन तक भी नहीं करते एक दूसरे को। अंशिका ने पूछा भी अपनी माँ से, क्या बात है माँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच? टेल मी प्लीज मॉम। श्रद्धा ने जवाब दिया, नॉट एट ऑल डियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। अंशिका को चुप हो जाना पड़ा, मगर वो माँ के जवाब से संतुष्ट न हुई थी। वो बराबर देख रही थी कि पापा के बहुत दिनों बाद घर आने पर अब वैसी महफिलें नहीं जमती जैसे पहले जमती थीं। पतंग उड़ाना, अंताक्षरी, लूडो, कैरम, शॉपिंग, मूवी, जाने क्या क्या नहीं कर लेते थे वो तीनों जब पापा घर आते थे 8-10 दिनों के लिए। लेकिन अब पापा घर में होते हैं तो दिन भर टीवी में लगे रहते हैं, दोस्तों से फोन पे बातें क्या करते हैं, और मम्मी दिन में अपनी जॉब में, फिर चुपचाप डिनर और फिर खामोशी से शुभ रात्रि। जबकि पहले डिनर पर मम्मी मनहार कर करके पापा को उनकी मनपसंद चीजें खिलाती थी और फिर रात में तो जैसे कोई सोना ही नहीं चाहता था। मगर अब सब बदल गया है। आखिर हुआ क्या है? सब कुछ ठीक तो नहीं है जैसे माँ कह रही है। अंशिका परेशान है माँ पापा के आपसी प्रेम में आए बदलाव को देखकर। आखिर एक दिन राज खुल ही गया। पापा उन दिनों टूर पर गए थे। एक रात गहरी नींद में सोती अंशिका को प्यास लगी, गला सूख रहा था। वो अपने कमरे से निकलकर फ्रिज से पानी निकालने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। पास में ही माँ के कमरे से आती धीमी धीमी बातचीत के स्वर आते सुन अंशिका माँ के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। माँ शायद किसी से फोन पर बात कर रही थीं। ध्यान से सुना तो अंशिका समझ गई, दूसरी तरफ लाइन पर माँ की बेस्ट फ्रेंड सुगंधा आंटी हैं। माँ सुगंधा आंटी को बता रही थी, मेरे और विशाल के बीच कोई तीसरा आ चुका है सुगंधा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चला कब और कैसे, लेकिन इट्स ट्रू। नाउ व्हाट शुड आई डू? कांट डिवाइड माई लव सुगंधा। घुट रही हूं मैं पल पल। माँ दबे दबे स्वर में बोल रही थी, लेकिन गहन सन्नाटे में अंशिका को माँ की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोई तीसरा? अंशिका कांप उठी। उसके सूखे हलक में फांसी चुभने लगी। ये कैसे, कब और आखिर क्यों? परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट मदर है मेरी माँ, फिर पापा को क्या जरूरत पड़ गई किसी और की? महीने के 20-22 दिनों में किसी और ने उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया? नहीं नहीं, पापा ये नहीं कर सकते। मैं पापा को रोकूंगी भटकने से। अंशिका ने जल्दी से फ्रिज से बोतल निकालकर बहुत आहिस्ता से फ्रिज का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। नींद तो उड़ ही चुकी थी। वो विचारों में डूबने उतराने लगी। माँ का हक पापा किसी और को नहीं दे सकते। बाहर रहते हैं तो क्या मनमानी करेंगे?
मैं अपनी माँ का साथ दूंगी, मिलकर लड़ूंगी पापा से, उन्हें समझाऊंगी ये गलत है पापा। आप बहुत खास हो, जेंटलमैन हो, एजुकेटेड हो। आप मम्मी के साथ वो अन्याय नहीं कर सकते जो सदियों से पति अपनी पत्नी के साथ करते आए हैं। यही सब सोचते सोचते अंशिका को नींद आ गई। हमेशा की तरह इस बार भी पापा कुछ दिनों के लिए घर आए हैं, मगर कोई गर्मजोशी नहीं, ना माँ के दिल में पापा के घर आने की खुशी, न पापा के चेहरे पर घर की सुकून भरी आबो हवा में सांस लेने की तसल्ली। एक सुबह लगभग 6 बजे। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अंशिका ने पापा को टोका, जो कंधे पर अपना ट्रैवलिंग बैग टांगे घर के बाहर निकलने ही वाले थे। ओह अंशिका, तुम जग गई? हाँ, वो मैं एक्चुअली मुझे जाना पड़ रहा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, पापा ने जवाब दिया। अंशिका ने देखा पापा बहुत थके और कमजोर लग रहे थे, मगर उसे अपने पापा की हालत पर जरा भी हमदर्दी न हुई। अंशिका चिल्ला पड़ी, पापा, यू कांट डू दिस। अंशिका चिल्लाई, अपने पापा पर, उन पापा पर जिनकी गोद में झूला झूली, जिनके कंधे पर बैठकर घंटों घूमी, रात को सोने से पहले जाने कितनी कहानियां सुनी। माँ से ज्यादा क्लोरियां तो उसे पापा ने सुनाई हैं। अपने पापा की परी है अंशिका। आज उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा पर चिल्लाने की? शायद माँ के साथ हो रहे अन्याय ने ही ये ताकत भर दी थी अंशिका के अंदर, कि हमेशा पापा से जिद और फरमाइश करने वाली अंशिका और उसकी हर जिद और फरमाइश को पूरी करने वाले पापा, दोनों वही हैं। मगर आज अंशिका ने अपने पापा से कोई जिद या फरमाइश नहीं की, बल्कि सवाल कर दिया था अपने पापा से, हाउ कुड यू पापा? पापा कुछ नहीं बोले, बस सर झुका दिया। नो पापा, मैं अपनी माँ के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। यही होता रहा है औरत के साथ सदियों से। जब उससे जी उब गया तो कोई दूसरा साथी ढूंढ लिया। मानो औरत न हुई, कोई इस्तेमाल करने वाली चीज है, जिसे इस्तेमाल किया और जब मन किया छोड़ दिया। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पापा, कौन है वो? पापा कुछ न बोले, एक हाथ से अपने कंधे पर टंगे बैग का कोना कुरदने लगे। पापा, आई एम आस्किंग टू यू, You have to give me answer right now. अंशिका ने पापा के कंधे को पकड़कर झंझोड़ दिया। पापा फिर भी कुछ न बोले। आंखों में उतर आई नमी को छुपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंशिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में सो रही उसकी माँ श्रद्धा बाहर आ गई। शायद उन्हें पापा के जाने की बात मालूम न थी। What happened अंशिका? क्यों चिल्ला रही हो? श्रद्धा ने पूछा। माँ, देखिए इन्हें। अंशिका ने झटके से पापा की बाह खींचकर पापा को माँ के सामने कर दिया। आपको देखकर कैसे मासूम बन रहे हैं पापा? विशाल के होंठ भिजे हुए थे, शायद कुछ बोलने से खुद को रोक रहे थे। पापा, आप बताएंगे कौन है वो जिसके लिए आपका इस घर में मन नहीं लग रहा, जो इतनी जल्दी चुपके से बगैर किसी को बताए अचानक जा रहे हैं? अंशिका का गुस्सा अभी थमा नहीं था। शट अप अंशिका, श्रद्धा जोर से चिल्लाई। शट अप? मैं शट अप करूं? आप चुप रही उसी का नतीजा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा अपनी जगह बना चुका है। पापा इज इन लव विद समवन। हाउ डिस्गस्टिंग। अंशिका दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई और बुदबुदाई, मेरे पापा किसी दूसरी औरत के चक्कर में? अनबिलीवेबल। अंशिका, तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं है। माँ की आवाज सुन अंशिका ने आंसुओं में डूबा हुआ अपना चेहरा उठाकर माँ की तरफ देखा। माँ बहुत गंभीर नजर आ रही हैं। हाँ अंशिका, मैं सही कह रही हूँ। तो फिर वो तीसरा कौन है मम्मी?
आप किसके बारे में बता रही थी सुगंधा आंटी को? अंशिका चेयर से उठकर अपनी माँ के पास आ गई। बताओ मम्मी। अंशिका, मेरी लाइफ में तुम्हारे पापा के सिवा कोई और है। माँ की बात सुन अंशिका के दिल पर बहुत जोर से धक्का लगा। अंशिका लड़खड़ा कर पीछे हट गई। वो गिर ही जाती अगर पीछे खड़े विशाल ने उसे थाम न लिया होता। विशाल ने अंशिका को चेयर पे बिठाया। श्रद्धा भी चेयर खिसकाकर अंशिका के पास बैठ गई। तो विशाल दूर दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। श्रद्धा अपनी बेटी अंशिका को बताने लगी। अंशिका डियर, आई होप तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करोगी। मैं अपने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से प्यार करती हूँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो बैचलर हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से पहले उन्होंने शादी नहीं की थी, मगर अब वो लाइफ पार्टनर चाहते हैं। अंशिका, वी हैव सेम क्वालिटीज जो हमें एक दूसरे के नजदीक ले आई हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। हम अपने रिलेशन में बहुत खुश हैं। वो मेरी बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इतना कहकर श्रद्धा चुप हो गई। माँ की बात सुन अंशिका के स्वर सूख गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अंशिका ने दरवाजे के पास खड़े अपने पापा की तरफ देखा। पापा भी उसी की ओर देख रहे थे। अब उनकी आंखें आंसुओं को संभालने में नाकाम हो गई। अंशिका भागकर अपने पापा के सीने से लग गई और जार जार रोने लगी। आई एम सॉरी पापा। पापा ने अंशिका के सर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिरा दिया। दोस्तों, यहाँ पर कहानी के दो अंत हो सकते हैं। पहला अंत ये कि अंशिका अपने पापा के साथ मिलकर अपनी मम्मी को समझाए कि उनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं। तमाम सुख दुख के पड़ाव उन्होंने साथ साथ पार किए हैं, जो उनके रिश्ते को बांधने के लिए एक मजबूत डोर की तरह है। और उस नए व्यक्ति के साथ अभी जिंदगी में ऐसी कोई कसौटी नहीं आई है जो उस व्यक्ति को उनके रिश्ते की मजबूती को परख सके। कभी आ भी गई और दोनों में से कोई एक उस कसौटी पर खरा ना उतरा तो उस व्यक्ति का तो कुछ भी ना जाएगा, मगर माँ के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होगा। ये ठीक नहीं होगा कि शादी जैसे पवित्र बंधन को सिर्फ सेम क्वालिटीज के लिए तोड़ दिया जाए। केयर पापा भी करते हैं, इसलिए हफ्तों बाहर रहने के बाद भी आपके सिवा उनके मन में कोई और नहीं आया। ये केयर और रिस्पेक्ट ही तो है। और दूसरा अंत, जब विवाह एक समझौता बन जाए, साथ ही रिश्ते निभाना मजबूरी हो जाए, तो ऐसे साथ को छोड़ देना ही अच्छा। जिससे दिल चाहे उसके साथ जिंदगी गुजारे। क्या सही होगा, आपको पता है? थैंक यू।